होगी। तीसरी बात, जितना जितना हम लगन से इसको प्राप्त करने के लिए, इसके परिणामों को उपलब्ध करने के लिए हम लगेंगे। चौथी बात, जितना जितना हम अपने लक्ष्य के प्रति दत्त चित्त रहेंगे। पांचवी बात, जितना हम इसमें घुल मिल जाएंगे, अंतर्लीन हो जाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे, एक तान हो जाएंगे। ध्यान और ध्येय, ध्याता और ध्येय, इसका विभेद हम जब गिरा देंगे तो ये हमें हमारी हर ऊंचाई को उपलब्ध करवा सकता है। और अगर हम उपलब्ध नहीं कर रहे हैं तो या तो बात अभी तक समझ में नहीं आई, या लगन से लगे नहीं, भीतर में उत्कंठा और अभिलाषा जगी नहीं, या अभी हमें अध्यात्म की आखिरी ऊंचाई प्राप्त करने की बजाय संसार का मोह, व्यामोह और यहां का मकड़ जाल, और इसमें किस तरह से अपन अपने आप को रुतबेदार बना सकते हैं, ये तमन्ना भीतर में गहरी होगी तो विकास नहीं हो पा रहा होगा। मैं कहा करता हूं, जितनी गहरी इंसान के भीतर पत्नी की वासना होती है, जब उतना ही गहरा परमात्मा को प्राप्त करने की कामना और तमन्ना होती है, तो परमात्मा का सानिध्य उसके इर्द गिर्द होता है। जितनी गहरी तमन्ना पत्नी की होती है, जरा किसी कंवारे आदमी से पूछो जिसकी उम्र 30 साल की हो गई है और उसने 22 साल की उम्र से अपने लिए कहीं कोई लड़की का जुगाड़ करने की कोशिश शुरू की थी, और 22 साल से लेकर 30 साल तक अभी तक उसके लिए गोटी फिट ना हो पाई हो, तो जरा उसको पूछो कि उसकी रातें कैसी निकलती हैं, उसके दिन कैसे बीतते होंगे, खाना खाते वक्त उसे भोजन याद रहता है या उसके दिमाग में कोई और संस्कार, कोई और प्रवाह, कोई और दबाव बना हुआ रहता है। जरा उससे पूछो, वो बताएगा। उसको पता है कि उसके लिए एक पत्नी की कीमत कितनी है। वो 10 लाख रुपया देकर के भी अपने लिए पत्नी लाना चाहेगा। पुराने जमाने में पत्नी आती थी तो 10 लाख लेकर आती थी, आज के जमाने में पत्नी आती है तो 10 लाख देना पड़ता है। तो जो आदमी पहले पत्नी लेकर आता था तो 10 लाख साथ मिलते थे, तो उसको पत्नी की कोई खास कीमत नहीं लगती थी कि ठीक है यार, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी। बोले कि एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी तो और 10 लाख की इनकम होगी। एक दफा एक भाई साहब की पत्नी गुजर गई, तो पत्नी गुजर गई तो उनके लिए किसी की ओर से बात चली और कहा कि साहब, हमारे घर में एक लड़की बैठी है, विधवा है, उसके एक संतान है, यदि आप उसके साथ शादी कर लें तो उसके 30 लाख के इंश्योरेंस है, 40 लाख का एक मकान है, वो सब के सब मिल जाएगा। तो उस भाई साहब ने कह दिया, भैया तू गलत नंबर पर डायल कर रहा है, मुझे तो दूसरी शादी नहीं करनी। तो जब ये बात उनके छोटे भाई को पता चली तो उन्होंने कहा, भाई कोई बात नहीं, आने दे, अपने चल जाएगी, महीने के 2000 की रोटियां खाएगी, बाकी तो सब मुनाफा ही मुनाफा है, चल जाएगी, मुनाफा ही मुनाफा है। मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा पर साहब एक खतरा है, उसके दांत नहीं है, उसके दांत नहीं है। तो वो सज्जन कहने लगे, साहब कहाँ दिक्कत है, दांत नहीं है तो दांत तो 3000 में, दांत की जोड़ी तो 3000 रुपये में बन जाती है। अब जिनके लिए पत्नी नहीं है और पाने की तमन्ना है, उनके लिए पत्नी 10 लाख की संपत्ति है, और जिनके पास है उनकी बात अलग है। जितनी गहरी इंसान के भीतर पत्नी की वासना होती है, जब उतनी ही गहरी परमात्मा की कामना होती है, तो कहा जाएगा अब वह व्यक्ति उठते बैठते खाते पीते करवट बदलते उसे केवल एक ही तत्व नजर आता है, और वो है श्री प्रभु। यही वजह है कि मीरा भाई अगर जहर का प्याला भी उसको पीने को मिलता तो उसे चरणामृत मान करके पी जाती, और इसलिए वो चरणामृत बन जाता।
अपन लोगों में से कोई भूल मत कर बैठना कि पॉइजन की बोतल उठा के ले आए और हम मीराबाई बन गए और पी लिया, मर जाओगे बेमौत। पॉइजन को, जहर को अमृत बनाने के लिए मीराबाई बनना पड़ता है, और बिना मीरा बने जहर अमृत नहीं बनता। और कोई भी व्यक्ति मीरा बनेगा कब? मैंने कहा जितनी गहरी पत्नी की वासना होती है, जितनी गहरी पति की वासना होती है, जब उतनी गहरी परमात्मा की वासना हो। मीराबाई के पति के भीतर तो पत्नी की वासना थी, लेकिन मीरा के अंदर प्रभु की कामना थी। तो मीरा के पति के लिए मीरा का मूल्य था, लेकिन मीरा के लिए गिरधर का मूल्य था। परिणाम यह था कि गिरधर हमेशा उनके इर्द गिर्द रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, तुलसीदास प्रभु में खो गए, प्रभु में लीन हो गए, उनकी कामनाएं बदल गई, उनकी तमन्नाएं बदल गई। रत्नावती ने टोंट कस दिया था और कह दिया था, जितना प्रेम, जितनी प्रीत तुम्हें मुझसे है, हे तुलसीदास, अगर उतनी ही प्रीत तुम्हें अगर राम से होती, जितनी प्रीत तुम्हें चाम से है, अगर उतनी ही प्रीत राम से होती, तो वो प्रीत तुम्हारी भवभीत मिटा देती। तो तुलसीदास लग गए। पहले पत्नी को याद करते तो पत्नी मिलती थी, फिर प्रभु को याद किया तो प्रभु मिलते थे। और इसीलिए तुलसीदास के लिए कहावत है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास के लिए मशहूर हो गया ये कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। स्वयं श्री प्रभु उनका तिलक करने के लिए आया करते हैं। सूरदास अगर गड्ढे में गिर जाते तो कहते हैं कि ग्वाला बनकर के भगवान आ जाते और कहते कि हाथ पकड़ाओ सूर और बाहर निकल आओ। और तब सूरदास जैसे भक्त हृदय उस ग्वाले को देखकर पहचान जाते और कह देते थे कि अब मैं तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ूंगा, एक बार जब हाथ पकड़ लिया है तो अब ये हाथ नहीं छूटने वाले। और तब सूरदास कहते थे कि हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तो है। अगर तुम मेरे दिल से निकल कर दिखाओ हे दिलवर, तो मैं तुम्हें जानूं कि तुम मुझसे भी ज्यादा बलवान हो। भगवान भक्त से बड़ा नहीं होता, भगवान भक्त से बड़ा नहीं होता। जरा बताओ कि भगवान रहते कहाँ हैं? दिल में। तो क्या दिल हमसे बड़ा है क्या? हमारा दिल हम में रहता है और हमारा भगवान उस दिल में रहता है, तो भगवान तो भक्त से छोटा ही हुआ ना। केवल लगन लगने की बात है। जैसे बाहर एक सूरज उगता है, जब इंसान समाधि दशा में पहुंच जाता है तो भीतर ऐसे कई कई सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो जाता है। नानक को पढ़ो, रैदास को पढ़ो, शंकर को पढ़ो, ये सारे ऋषि मुनि महर्षि कहते हुए थकते ही नहीं है कि इंसान के भीतर, इस दिल के भीतर, इस आत्मा के भीतर अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश है। ठीक है, ये बातें थोड़ी ऊंची होंगी, अपने लोगों के अभी गले नहीं उतरेगी बात कि अपन लोगों के भीतर अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश है। पर अपन लोग एक बात तो पहले चरण में ये जान लें कि अपन लोग कौन हैं? खोया हुआ 10वां आदमी। अपन लोग कौन हैं? खोया हुआ 10वां आदमी। हमें सब चीज़ें याद है पर अपने आप की याद नहीं आती। दिन भर में ये सब याद आ जाता है, वहाँ से 100 लाना है, 150 पहुँचाना है, उनके यहाँ से साड़ी लानी है, वहाँ उनका ये करना है, सब झमेले याद आ जाते हैं। पर 24 घंटे में क्या हमें हमारी चेतना, हमें हमारे प्रभु, क्या हमारे श्वासोश्वास में, क्या हमें अपने हर काम करते वक्त याद आते हैं? इसीलिए कहा जाता है अपने कर्म को भी अपनी पूजा बना लो। कार्य हम नहीं कर रहे, हम कर्म नहीं कर रहे, हमारा हर कर्म श्री प्रभु को सौंपा जाने वाला एक पुष्प है। हमारा हर कर्म श्री प्रभु को सौंपा जाने वाला एक पुष्प है।
यदि आप एक मंदिर भी बनाते हैं और मंदिर में रखी जाने वाली हर ईंट, हर पत्थर को अगर आप ये माने ये पत्थर नहीं हैं, ये मेरे द्वारा, मेरी मेहनत, मेरे पसीने, मेरे धन, मेरे श्रम, मेरे पुरुषार्थ की एक एक ईंट और एक एक पत्थर का समर्पण है, ये मेरी पूजा है, ये कोई मंदिर का निर्माण नहीं है। चाहे कोई आश्रम बनाओ, मठ बनाओ, मकान बनाओ, दुकान चलाओ, गांधी कहा करते थे जो तुम्हारे पास धन है तुम उसके प्रति अपनी मालकियत मत रखो, वरन उसके ट्रस्टी, जीवन में ट्रस्टीशिप अपना लें। जो है बस केवल ध्यान रख रहा हूं, माल सब मालिक का है, सबका मालिक एक। साईं का प्रसिद्ध वचन है, सबका मालिक एक, वही है एक अकेला सबका मालिक। योग हमें अपने आप से जोड़ता है, अपने आप से रूबरू होने की कला का नाम है योग। और उसी के तहत अपन लोगों ने समझा, यम से लेकर के अपनी यात्रा शुरू की और प्राणायाम तक पहुंचे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चारों ही साधना के साधन हैं। साधना पथ के दो चरण होते हैं, एक है बहिरंग और दूसरा है अंतरंग। एक होते हैं बाहर के साधन और दूसरा होता है अंतर का साधन, भीतर का साधन। तो बाहर का साधन क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम यानी अंकुश लगाना, हिंसा पर अंकुश, असत्य पर अंकुश, चोरी पर अंकुश, व्यभिचार पर अंकुश, परिग्रह पर अंकुश। 5 प्रकार के अंकुश लगाना, इसका नाम है यम। दूसरा है नियम। अपने आप को यम में नियोजित करना, अपने आप को संयम में नियोजित करना, अपने आप को तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान के रूप में अपने आप को नियोजित करना, लगाना, अर्थात जीवन में ऐसे संकल्प रखना कि जो संकल्प हमें बाहर से हटाकर भीतर की तरफ ले जाए, वो कहलाते हैं नियम। तो चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, वे सब के सब पतंजलि की तरह यम और नियम को